हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर केओके फैमिली। जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हो, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर ले फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं। आज एडुटेरिया करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट 1 लेके आप सभी के बीच में आया हूं और कोशिश करता हूं कि ये आपको वन लाइनर टाइप से आपको रिमेंबर माइंड में घर बना ले और याद भी हो जाए फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से बस सुनते जाना है आप लोगों को, और जैसे ही आप सुनते जाओगे आई होप कि आप लोग को हर एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग के माइंड में एक फिगर बनाते हुए जाएगा। और देखते भी जाना है, सुनते भी जाना है और देखते भी जाना है फ्रेंड्स। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है फ्रेंड, जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों के जवाब में भारतीय सेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया। और बात करें भारतीय सेना के द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया है वो ऑपरेशन है ऑपरेशन शक्ति। तो पूछा जाएगा कि फ्रेंड्स ऑपरेशन शक्ति किससे संबंधित है, तो आप लोग को बोलना है, आप लोग को आंसर क्लिक करना है कि जम्मू कश्मीर में जो बढ़ती आतंकवादी गतिविधि है इसके जवाब में भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन शुरू किया गया, यही ऑपरेशन सर्वशक्ति शुरू किया गया फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड, जल्दी जल्दी में इसको कंप्लीट करते जाते हैं। आई होप कि आप लोग इसको अच्छे से रिवीजन करते हुए जाइएगा। ये सेट पहला का सेट, ये सेट पहला सेट का ये एनालिसिस हो रहा है फ्रेंड्स। आप लोग इसको इजी वे में समझते जाएंगे, बस देखते जाएंगे फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति ने घोषणा की समाजवादी नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, उसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ये कहा जा रहा है कि कर्पूरी ठाकुर के बारे में यहाँ पे कौन सा कथन सत्य है। पर देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन ए को पढ़ रहे हैं तो उसका जन्म समस्तीपुर जिला के पित्तौजिया में 24 जनवरी 1924 ईस्वी को हुआ था। ये बिल्कुल सही है, वो कर्पूरी ठाकुर समस्तीपुर जिला से संबंधित थे। सेकेंड ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है फ्रेंड, कर्पूरी ठाकुर बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। ये भी बिल्कुल सही है। सी देखिए क्या कह रहा है, वो 2 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री, 1 बार उप मुख्यमंत्री और 1 बार संसद बने। बिल्कुल ये भी सही है। तो कर्पूरी ठाकुर के बारे में माइंड में ये बना के रखिए कि वो समस्तीपुर जिला के पित्तौजिया से में स्थित पित्तौजिया से संबंधित थे। उसके बाद ये कर्पूरी ठाकुर जो थे बिहार के गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। वो 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे, 1 बार उप मुख्यमंत्री, 1 बार संसद बने फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आई होप कि इसका आंसर आप लोग को पता चल गया होगा। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड, आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट योगदान के लिए उत्कृष्ट योगदान। नेक्स्ट प्रश्न देखिए फ्रेंड क्या कह रहा है, आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 2024 की संस्थागत श्रेणी के लिए किस राज्य के 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार 2024 के लिए चयनित किया गया है। फ्रेंड्स सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार 2024 के लिए उत्तर प्रदेश के 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को चयनित किया गया है फ्रेंड्स। आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऐसे भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल किससे संबंधित है, तो आप लोग को आंसर लगाना है उत्तर प्रदेश से संबंधित है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड, भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने बच्चे को 6 श्रेणियों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो फ्रेंड आपको बता दूं, भारत प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 इस बार 19 बच्चे को, इस बार कितने बच्चे को फ्रेंड, 19 बच्चे को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 राष्ट्रपति के द्वारा 6 श्रेणी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखिए क्या कह रहा है, सरकार द्वारा स्थापित 9 सदस्यीय विजय राघवन समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट सौंपी जो डैश विषयों पर आधारित है। कह रहा है कि भारत सरकार के द्वारा 9 सदस्य का एक समिति बनाया गया, उस समिति का नाम विजय राघवन समिति रखा गया। ये किससे संबंधित थे, ये DRDO में सुधार से संबंधित विषयों पे आधारित था फ्रेंड ये समिति। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है,
आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 जो है वो विराट कोहली को चुना गया है। आप लोग को एक क्वेश्चन आप लोग के लिए है, आईसीसी महिला के लिए बताना है, वुमेन के लिए किसे चुना गया है फ्रेंड्स। आप लोग को ये इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताना है कि आईसीसी के लिए किसे चुना गया वुमेन में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में पूछ रहा है जो कि 2024 में हुआ है। तो उसमें देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने अपनी उसका जोरदारी कहा जाता है यहाँ पे, ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी मैथ्यू एबडेन के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में मेंस डबल्स का खिताब जीता। इससे सीधा पूछा जाएगा ऑस्ट्रेलियन में मेंस डबल का पुरस्कार किसने जीता? भारतीय टेनिस खिलाड़ी, उसका नाम क्या था? रोहन बोपन्ना। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित रोहन बोपन्ना है। फ्रेंड्स सेकेंड ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, 23 वर्षीय, और इसका रोहन बोपन्ना का एज कितना था? 23 वर्षीय रोहन बोपन्ना ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। फ्रेंड्स बता दें रोहन बोपन्ना जो है यहाँ पे कह रहा है कि सबसे उम्रदराज खिलाड़ी है जिसका एज 43 ईयर है और ये सबसे उम्रदराज खिलाड़ी के संज्ञा में आने लगा है। फ्रेंड सी ऑप्शन की बात करते हैं तो पुरुष एकल खिताब इटली, पुरुष का एकल जब किताब पूछा जाएगा तो इटली की खिलाड़ी है जिसका नाम है यानिक सिनर ने जीता है। पूछा जाएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो याद रखिएगा यानिक सिनर पुरुष एकल का खिताब जीता। फ्रेंड ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 की बात करें तो उपयुक्त में से सभी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड। क्या कह रहा है, नई दिल्ली में 75वें गणतंत्र दिवस, जो 75वें गणतंत्र दिवस हुआ है फ्रेंड उसमें पूछा जा रहा है नई दिल्ली में दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में कौन थे? तो बता दें कि इस बार जो नई दिल्ली में 75वें गणतंत्र दिवस का जो परेड हुआ है उसमें मुख्य अतिथि के रूप में फ्रांस के राष्ट्रपति एमुनुअल मैक्रोन थे। कौन थे फ्रेंड्स? एमुनुअल मैक्रोन थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्व में अपनी तरह की पहली ब्लैक टाइगर सफारी, जिसका अगर कहा जाए मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित करने की घोषणा की है? तो फ्रेंड पूछा जा रहा है किस राज्य में विश्व में अपनी तरह का, पूरे विश्व में अपनी तरह का पहला ब्लैक सफारी स्थापित किया है? फ्रेंड बता दें ये ओडिशा सरकार के द्वारा ये ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना किया गया है, स्थापना करने का घोषणा बस किया गया है ओडिशा सरकार के द्वारा। सीधा इससे यहाँ पे ये क्वेश्चन बनेगा फ्रेंड, पहली ब्लैक सफारी स्थापित करने की घोषणा किस सरकार के द्वारा किया गया है? तो ओडिशा सरकार के द्वारा ब्लैक टाइगर सफारी की घोषणा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। पद्म पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सा कथन सही है? पद्म पुरस्कार 2024 के बारे में पूछा जा रहा है फ्रेंड। देखिए ऑप्शन ए पढ़ा जा रहा है, पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, अभिनेता में चिरंजीवी और विजयंती माला, और भरतनाट्यम नृत्यांगना है एक पद्म सुब्रमण्यम को देश के पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। मतलब किसको किसको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? एम वेंकैया नायडू, चिरंजीवी और विजयंती माला, और उसके साथ साथ सुब्रमण्यम को भी, किसको? पद्म सुब्रमण्यम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक विंदेश्वरी पाठक को भी मरणोपरांत पद्म विभूषण से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। तो ताइवान के फॉक्सकॉन ग्रुप के चेयरमैन यंग लियू को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सभी का सभी इसका ऑप्शन सत्य है फ्रेंड, और इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं फ्रेंड। उच्च शिक्षा पे अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट AISHE 2021-22 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया है? अगर बात करें AISHE 2021-2022 में किसके द्वारा जारी किया गया? ये फ्रेंड ये जारी किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ये उच्च शिक्षा में अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना में सूबेदार, बहुत VBI बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। क्या कह रहा है? हाल ही में भारतीय सेना में सूबेदार पद पर
पाने वाली, सूबेदार पद को पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो वो प्रीति रजक है, जो कि भारतीय सेना में सूबेदार पद पाने वाली पहली महिला है। सीधा इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आप कहीं ना कहीं कोई एग्जाम में जरूर इसलिए बीपीएससी टीचर वाला तो खासकर ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने पहले मानव रोग में ब्रेन चिप प्रत्यारोपण किया है? मतलब ये जो कंपनी है ये क्या करती है? मानव रोग वाला जो कंपनी मानव रोग में ब्रेन में चिप प्रत्यारोपण, ब्रेन में चिप लगाने का काम किया है, वो कौन सी कंपनी है? न्यूरोलिंक कंपनी है, जो कि ब्रेन में चिप प्रत्यारोपण किया गया है, प्रत्यारोपण किया है इस कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखिए, गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किस राज्य की झांकी को राज्य में सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया है? फ्रेंड बता दें, गणतंत्र दिवस के परेड में जो है इस बार झांकी, सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में ओडिशा के झांकी को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। 29 जनवरी 2024 को किस राज्य सरकार ने लघु वन जाति द्रव्य क्रय योजना शुरू किया है? तो ये लघु वन जाति द्रव्य क्रय शुरू किया है, ये किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? ये उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं, क्या कह रहा है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस यूनिवर्सिटी के कुलपति सतनाम सिंह सिंधु को राज्यसभा का मनोनीत सदस्य नियुक्त किया गया है? फ्रेंड्स बता दें, ये सतनाम सिंह सिद्धू जो है इसको राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से थे। निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सुमेलित है? सुमेलित की बात करते तो अनिल लाहोटी ट्राया के अध्यक्ष है, अनिल लाहोटी ट्राया के अध्यक्ष है। और अजाली ओसोमानी ये कोमोरोस के राष्ट्रपति हैं। क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री है। उपयुक्त में से सभी, ये उपयुक्त में से सभी क्या है? सुमेलित है। अनिल लाहोटी ट्राया के अध्यक्ष, अजाली ओसोमानी ये कोमोरोस के राष्ट्रपति, क्रिस्टोफर लक्सन ये न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री है। इसको आप लोग याद करके रखिएगा फ्रेंड्स, पूरा का पूरा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 28 जनवरी को श्री नीतीश कुमार ने पटना के राजभवन में कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ लिया है? फ्रेंड जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं अभी श्री नीतीश कुमार, उसने फिर से एक बार शपथ लिया 28 जनवरी को, जो कि वो टोटल शपथ मिला के हो गया वो 9 बार अभी तक में शपथ ले चुके हैं बिहार के मुख्यमंत्री पद का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड। निम्नलिखित में से किस देश के अलबामा, पूछा जा रहा है किस देश के अलबामा में पहली बार नाइट्रोजन गैस के जरिए एक शख्स को सजाए मौत दी गई है? तो वो फ्रेंड बता दे, वो अमेरिका देश है, उसके अलबामा में पहली बार नाइट्रोजन गैस के जरिए उसे सजाए मौत दी गई है। नाइट्रोजन गैस उसको सुंघा के उसको सजाए मौत दिया गया है। वो किस देश का है फ्रेंड? अलबामा वो अमेरिका का है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। देखिए क्या कह रहा है। शिक्षा में जो बहुभाषावाद को प्रोत्साहन करने के लिए भारत सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित किस ऐप को लॉन्च किया है? तो भारत सरकार के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जो ऐप है उसका नाम है अनुवादनी। ये क्या है? शिक्षा में बहुभाषीयवाद को प्रोत्साहन करेगा इस ऐप के द्वारा। क्या नाम है ऐप का? फिर से ध्यान से सुनिएगा, ऐप अनुवादनी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड। देश में पहली बार हिम तेंदुआ की गणना की गई है। पहली बार हिम तेंदुआ की गणना की गई है, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? फ्रेंड्स आपको बता दूं, ये ऑप्शन देखिए, ऑप्शन इसमें क्या क्या दिया हुआ है। भारतीय वन्यजीव संस्थान WII ने इसकी गणना की है, बिल्कुल सही बात है। देश में कुल 718 हिम तेंदुआ है, ये भी बिल्कुल सही है। इसकी आबादी लद्दाख में सर्वाधिक 477 है, ये भी बिल्कुल सही है फ्रेंड। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ध्यान से सुनिएगा एक बार, हिम तेंदुआ की गणना पहली बार हुई है और इसको कौन करने का काम किया है? भारतीय वन्यजीव संस्थाओं के द्वारा ये गणना करवाया गया। और देश में कुल हिम तेंदुआ की संख्या कितनी है फ्रेंड? 718 हिम तेंदुआ। लेकिन सर्वाधिक पूछा जाएगा हिम तेंदुआ की संख्या कहाँ पे है? लद्दाख में है, जो कि संख्या कितनी है? 477। इतना चीज़ आपको माइंड में याद रखना है। ये भी VVI है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आने की संभावना है। देखिएगा कोई ना कोई एग्जाम में ये जरूर पूछा जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखिए क्या कह रहा है। नीति आयोग के
चर्चा पत्र क्या लिखा हुआ, मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005-6 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, पूछा जा रहा है। कौन कौन सा कथन सत्य है इसमें से? ऑप्शन ए देखिए क्या लिखा हुआ है, पिछले 9 वर्ष के दौरान 24.82 करोड़ भारतीय विविध प्रकार की गरीबी से बाहर आए हैं। बिल्कुल सही बात है, मतलब 9 वर्षों में कितना करोड़ भारतीय गरीबी रेखा से बाहर आए हैं? 24.82 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। नीति आयोग के चर्चा पत्र से ये निकाला गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है, गरीब में रह नेक्स्ट ऑप्शन देखिए क्या लिखा हुआ है, गरीब में रह रहे लोगों का अनुपात 2013-14 में 29.17% से घटकर 2022-23 में 11.25% हो गया। 22-23 में जो गरीबी का प्रतिशत है वो घट के कितना हो गया फ्रेंड? 11.28। ये आजकल डाटा के रूप में पूछा जा रहा है, इसलिए डाटा को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे दिएगा और रिमेंबर रखने का कहीं साइड में लिख लीजिए कि गरीबी सूचकांक में कितना प्रतिशत घट क्या हो गया है, तो 11.28% हो गया है फ्रेंड। सी ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 9 वर्ष में बहुआयामी गरीबी में 17.89% तक की कमी आई है। सीधा पूछा जाएगा कि 9 वर्षों में कितना बहुआयामी गरीबी का तक की कमी आई है? 17.89% की कमी आई है। सीधा इसमें से 29.17 में से घटा दीजिए ना, वही आएगा, यही आंसर निकलेगा। 11.28 को जब ये घटा दीजिएगा तो कितना निकलेगा? 17.89% की कमी आएगी। तो ये याद रखिएगा फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी इसका क्या है? सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। फिल्म फेयर पुरस्कार 2024, फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बात करते हैं इसका, देखिए सुमेलित इसका बी नहीं है। बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह नहीं है। आप लोग को कमेंट में बताना है फिल्म फेयर में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया, ये आप लोग को बताना है। ये तो बिल्कुल नहीं है फ्रेंड। देखिए ऑप्शन ए पढ़ रहे हैं, बेस्ट फिल्म किसको माना गया है? 12 फेल को माना गया है। बेस्ट एक्ट्रेस के रूप में आलिया भट्ट को माना गया है। और बेस्ट डायरेक्टर कौन है फ्रेंड्स? विधु विनोद चोपड़ा बेस्ट डायरेक्टर हैं। तो इतना चीज़ आप लोग को इससे फिल्म फेयर 2024 से याद रखना है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि बेस्ट एक्टर किसे बनाया गया है, बेस्ट एक्टर का से संबंधित किसे चुना गया है बेस्ट एक्टर का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के वायुसेना के बीच युद्ध अभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन किया गया है? पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपसे ये कि जो युद्ध अभ्यास होता है डेजर्ट नाइट वो किस किस देशों के बीच हो रहा है। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं ये भारत, फ्रांस और यूएई के बीच हो रहा है। ये डेजर्ट नाइट सीधा याद रखिएगा, डेजर्ट नाइट किस किस देशों के बीच? भारत, फ्रांस और यूएई के बीच हो रहा है फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड, क्या लिखा हुआ है? चलिए देखिए क्या लिखा हुआ, महिलाओं को 1000 की मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा महतारी वंदना योजना 2024 महतारी वंदना योजना 2024 शुरू किया गया है? फ्रेंड आपको बता दूं ये महतारी वंदना योजना जो है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा चालू किया गया है। चलिए आगे देखिए, आगे नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत किस भाषा को भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल करने का निर्णय किया गया है? फ्रेंड्स आपको बता दूं ये फ्रांसीसी भाषा है जो कि 9 शास्त्रीय भाषाओं में शामिल करने का निर्णय किया गया है भारत सरकार के नई शिक्षा नीति के तहत। तो आप लोग को याद रखना है 9 शास्त्रीय भाषा में से किसे निर्णय नई शिक्षा नीति के तहत रखा गया है फ्रेंड? फारसी भाषा को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा MPLADS साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो आप लोग को याद रखिएगा, सिर्फ इतना याद रखिएगा, साक्षी मोबाइल ऐप किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो बोला जाएगा साक्षी ऐप, तो याद रखिएगा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। इतना आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है? भारत और किस देश की नौसेना के पहले द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास को एक्स अयुत्या नाम दिया गया है? मतलब कि पहले द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है, उसका नाम है एक्स अयुत्या। ये किस किस देशों के बीच हो रहा है? तो अपना एक इसमें आ जाएगा भारत, और भारत के साथ साथ बीच में क्या आ जाएगा? थाईलैंड और भारत के बीच में ये युद्ध अभ्यास हो रहा है फ्रेंड्स। कोई प्रॉब्लम? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। फीफा अवार्ड 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है?
फीफा अवार्ड 2023 के संबंध में देखिए ऑप्शन ए क्या कह रहा है, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 के लिए लियोन मेसी अर्जेंटीना इसे चुना गया सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के रूप में, फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 के रूप में चुना गया है। बी ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2023 के रूप में एताना बोनमती जो कि बार्सिलोना का है, इसे चुना गया है। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है, लियोन मेसी ने तीसरी बार यह अवार्ड अपने नाम किया। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि फीफा अवार्ड 2023 में लियोन मेसी कितनी बार, ये क्वेश्चन पूछा गया है, पिछले बार आप दरोगा की एग्जाम दे रहे होंगे, उसमें एक ऐसा क्वेश्चन था कि ये खिलाड़ी कितनी बार अभी तक में अवार्ड फीफा अवार्ड जीत चुका है। तो याद रखिए तीसरी बार लियोन मेसी ने ये अवार्ड जीता है फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट पर ये भी VVI इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, फीफा अवार्ड पूछता ये एग्जाम में, आप लोग इसको क्या कीजिएगा, इजी वे में याद रखने का कोशिश कीजिएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के पहले ग्रेफीन केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्रेफीन IICG का उद्घाटन किस शहर में किया गया है। तो पूछा जा रहा है कि पहले ग्रेफीन केंद्र, उसका नाम क्या क्या है, IICG है, वो किस शहर में किया गया है, कोची में किया गया है फ्रेंड्स। किस शहर में किया गया है, कोची में किया गया है फ्रेंड्स। तो आप लोग को याद रखना है। और जो भी फ्रेंड इस चैनल पर नए हो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले फ्रेंड, क्योंकि आप लोग को यहाँ पे एडुटेरिया करेंट अफेयर मिलेगा फ्रेंड्स, उसके साथ साथ SPD का करेंट अफेयर भी मिलेगा। तो आप लोग उस वीडियो को भी जाके एक बार रिवीजन कर ले, ज़्यादा नहीं 1 के 1.5 गुना स्पीड में आप कर दीजिए। इजी वे से आप इसको क्या कीजिए, एक बार पढ़ के रीड करके निकल जाइए। आई होप कि आपके एग्जाम में कोई चीज़ बार बार सुनने से ना फ्रेंड्स, उससे क्या होता है ना, कोई भी चीज़ माइंड में घर बना लेता है कि हाँ ये चीज़ जो कोची में हो रहा है, क्या चीज़ हुआ कोचिंग में, पहले ग्रेफीन केंद्र खोला गया है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है फ्रेंड। इसीलिए कोई भी चीज़ को यही वीडियो है, इसको एक बार नहीं कम से कम 3 बार सुनिएगा तो आपका 100% आपका हमको ऐसा लग रहा है करेंट अफेयर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आपके सामने क्वेश्चन आएगा, उसके साथ ऑप्शन आएगा, आप तुरंत टिक करके वहाँ से निकलिएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, टाइम बर्बाद किए बगैर बहुत कम समय में नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, ग्लोबल फायर पावर्स रैंकिंग 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है। तो ग्लोबल फायर रैंकिंग 2024 में भारत का 4था स्थान प्राप्त है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, किस राज्य सरकार के औषधि नियंत्रण विभाग ने राज्य में एंटीबायोटिक दुरुपयोग को नियंत्रण करने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया। सीधा एक याद रखिएगा, ऑपरेशन अमृत जो है किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया, जो कि एंटीबायोटिक का दुरुपयोग जो हो रहा है ना, उसको नियंत्रण करने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया है, जो कि केरल सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया है फ्रेंड्स। इतना आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखिए क्या लिखा हुआ है, हाल ही में किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत के प्रथम राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील स्लैग रोड खंड का उद्घाटन किया गया। फ्रेंड्स आपको बता दूं, ये प्रथम राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील स्लैग रोड खंड का उद्घाटन जो है NH 66 पे किया गया है, याद रखिएगा NH 66 पे किया गया है। तो राजमार्ग से एक क्वेश्चन देख रहे हैं, हर एक एग्जाम में पूछ रहा है। आप लोग क्या कीजिएगा, राजमार्ग का एक टॉपिक आप लोग के पास लेके आएंगे बहुत अच्छे से, राष्ट्रीय मार्ग पे एक आप लोग के लिए एक टॉपिक लेके आएंगे। उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक दे दिया जाएगा, आप लोग उसको क्या कीजिएगा, इजी वे में देख लीजिएगा फिर राष्ट्रीय राजमार्ग पे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। क्या कह रहा है, हाल ही में हुई नियुक्तियों को सुमेलित कीजिए। नियुक्तियां पूछा जा रहा है कि कौन से कहाँ पे नियुक्ति किया गया है। देखिए लाई चिंगते जो है ये ताइवान के राष्ट्रपति है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक एक्स जो है ये डेनमार्क के राजा हैं, बिल्कुल ये भी सही है। डेनिस फ्रांसीसी ये क्या है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र अध्यक्ष है, बिल्कुल ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो इस सबको याद करते हुए जाइएगा फ्रेंड्स, और लिंक करके याद रखिए, ताओ से ताइवान, लॉ से लाई चिंगते, ये तो से ताइवान, ते से हो गया ये राष्ट्रपति हो गया, तो ते है ना, तो राष्ट्रपति याद रखिएगा। तो इसी तरीके से लिंक करके किसी चीज़ को याद रखिएगा ना। करेंट क्या है आज याद कीजिए, थोड़ा सा दिमाग से उतर भी जाता है, तो थोड़ा सा लिंक रहेगा ना, हाँ इसका ये होगा, इसका ये होगा, इस तरीके से आपको अच्छे से उसका एनालिसिस, अच्छे से उसका आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे से कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा, देख लीजिए, शिक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित नई दिशा निर्देश के अनुसार
कोचिंग सेंटर डैश वर्ष के से कम उम्र की छात्रों का नामांकन नहीं कर सकते, भ्रांतक वादे नहीं कर सकते और रैंकिंग या अच्छे रैंक के गारंटी नहीं दे सकते। ये कितने वर्ष के बच्चों तक के लिए ये लगाया गया फ्रेंड्स? तो याद रखिए 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं कर सकते कोई भी कोचिंग संस्थान। तो और उसके साथ साथ वो भ्रांतक वादे भी नहीं कर सकते हैं और रैंकिंग सुनते हैं ना, देखते हैं मेरे कोचिंग से इतना स्टूडेंट पास हुआ, मेरे कोचिंग से इतना स्टूडेंट पास हुआ, इस तरीके से रैंकिंग दिखाता है। जो दूसरे कोचिंग में पढ़ा हुआ रहता है वो अपने कोचिंग में उसको पैसा कुछ देके अपना बैनर चिपका देता है कि ये मेरे कोचिंग से पढ़ा हुआ है, भ्रांतक वादे करता है। तो ये सब शिक्षा मंत्रालय के द्वारा एक अच्छा दिशा निर्देश लागू किया गया है फ्रेंड्स। इसीलिए याद रखिएगा 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों का नामांकन के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। नाम NAM नाम शिखर सम्मेलन से संबंध में कौन सा कथन सत्य है? नाम के बारे में पूछ रहा है, NAM शिखर सम्मेलन के बारे में। देखिए ऑप्शन ए क्या कह रहा है। नाम का जो है NAM का जो है 19वां शिखर सम्मेलन कंपाला युगांडा में आयोजित किया गया। कहाँ किया गया नाम का 19वां शिखर सम्मेलन? कंपाला युगांडा में। बी क्या कह रहा है फ्रेंड्स? इसका विषय देखिए क्या था, याद रखिए साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। आजकल कुछ नहीं ज़्यादा फ्रेंड, इस किसी चीज़ का विषय पूछ देता है कि ये किस विषय से संबंधित था, इस शिखर सम्मेलन का विषय क्या था। तो याद रखिए साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन सत्र 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में आयोजित किया गया। याद रखिएगा पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन क्या 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी फ्रेंड्स। याद इतना चीज़ नाम शिखर सम्मेलन से याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। लाइव रेटिंग में के मामले में विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़ते हुए कौन भारत के नए नंबर एक शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं? फ्रेंड्स आपको बता दूं हमारे जो भारत के विश्वनाथ आनंद थे ये पहले 1 नंबर पे आते थे, अब उसको पीछे छोड़ते हुए आर प्रज्ञानंद जो है ये 1 नंबर का खिलाड़ी बन गया है भारत में। सबसे कहा जाता है शतरंज का 1 नंबर वाला खिलाड़ी भारत का कौन है? आर प्रज्ञानंद है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्या लिखा हुआ है। द बुद्धिस्ट वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ विषय के साथ शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन को 12वीं महासभा किस शहर में आयोजित किया गया? ये कह रहा है कि एशियाई बौद्ध सम्मेलन का जो 12वीं महासभा है ये किस शहर में आयोजित किया गया? फ्रेंड्स आपको बता दूं ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। और इसका विषय थीम क्या था? विषय थीम ज़्यादा तक याद रखिएगा फ्रेंड्स। इसका विषय था थीम क्या था, विषय क्या था? तो था द बुद्धिस्ट वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ, द बुद्धिस्ट वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। क्या कह रहा है? भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2023 का 9वां संस्करण 17 से 20 जनवरी 2024 तक हरियाणा के किस शहर में आयोजित किया गया? पूछा जा रहा है फ्रेंड्स ये आपसे कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान जो महोत्सव 2023 वाला हुआ जो कि 9वां संस्करण था वो हरियाणा के किस शहर में मनाया गया फ्रेंड्स? तो आप लोग को याद रखिए आना है हरियाणा के फरीदाबाद में IISF 2023 का आयोजित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखिए क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा मछुआरों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक डिस्टेंस अलर्ट ट्रांसमीटर DAT इसको कहा जाता है। डिस्टेंस, D फॉर डिस्टेंस, A फॉर अलर्ट, T फॉर ट्रांसमीटर विकसित किया है। किसके द्वारा किया गया है? किसके द्वारा ये किया गया है फ्रेंड्स? ये किया गया है इसरो के द्वारा किया गया है कि DAT ये मतलब DAT विकसित किया गया है जो कि मछुआरों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न के और देखिए ये बहुत ज़्यादा VVI इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इस सबको आप लोग नज़रअंदाज बिल्कुल मत करके चलिएगा। ये इसरो के द्वारा किया गया है DAT, डेट याद रखिएगा सीधा इतना ही। डेट किसके द्वारा लगाया गया, चालू किया गया? इसरो के द्वारा। ये सुरक्षा मछुआरे की सुरक्षा के लिए है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखिए क्या लिखा हुआ है। दुनिया की सबसे ऊँची डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कि कांस्य प्रतिमा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आप लोग तो जानते हैं हम लोग का संविधान किसकी देन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। चलिए इसकी देखिए ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है। 2006 फीट की यह प्रतिमा कितनी फीट की है? 2006 फीट की।
कुल ऊंचाई के साथ यह भारत की चौथी सबसे बड़ी उच्च प्रतिमा। पूछा जाएगा भारत की चौथी सबसे ऊंची प्रतिमा किसकी है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। और बी देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में अंबेडकर स्मृति वन में इसका निर्माण किया गया है। बिल्कुल, ये भी बिल्कुल सही है। कहाँ पे किया गया है इसका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मूर्ति का निर्माण? ये विजयवाड़ा में। कहाँ है विजयवाड़ा? आंध्र प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट देखिए इसका क्या लिखा हुआ ऑप्शन, इसे स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, याद रखिएगा। स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस के नाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड उपयुक्त में से सभी, ये ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। इसका ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही, तीनों का तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? राम मंदिर के संबंध में कथन के बारे में पूछ रहा है फ्रेंड। देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित जो रामलला की मूर्ति के मूर्तिकार अरुण योगीराज है। ये याद रखिएगा, जो गर्भगृह में रामलला की मूर्ति है उसको बनाना या मूर्तिकार कह सकते हैं, किसने किया? अरुण योगीराज ने इस मूर्ति का निर्माण किया, या कहते हैं इस मूर्ति को बनाया। अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पे बी ऑप्शन देखिए, मंदिर के प्रमुख वस्तुकार अगर पूछा जाएगा तो याद रखिएगा चंद्रकांत सोमपुर। याद रखिए प्रमुख वस्तुकार कौन है फ्रेंड? चंद्रकांत सोमपुर। और एक चीज़ ये भी याद रखिएगा, ये 22 जनवरी 2024, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए। बिल्कुल उपयुक्त में से सभी इसका ऑप्शन क्या है? सही है। फिर से एक बार ध्यान से सुन लीजिए, राम मंदिर के संबंध में, राम मंदिर में जो गर्भगृह में जो रामलला की मूर्ति है उसका मूर्तिकार कौन है? अरुण योगीराज है। और पूछा जाएगा प्रमुख वस्तुकार अगर पूछा जाएगा, ये चंद्रकांत सोमपुर है। और ये कब इसका प्रतिष्ठान किया गया, कब इसका राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया गया? तो ये याद रखिएगा 22 जनवरी 2024, यही 22 जनवरी 2024 को ये प्राण प्रतिष्ठा, इसमें राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। बस थोड़ा सा ही फ्रेंड है, देख लीजिए ध्यान से। 43वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, हैदराबाद स्थित इंडियन इम्यूनोलॉजिस्ट लिमिटेड IIL ने हैदराबाद में किस रोग की रोकथाम के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित वैक्सीन, क्या नाम है उसके वैक्सीन का? हैविश्योर लॉन्च किया है फ्रेंड। जब भी कहीं पे आपको कभी कोई भी एग्जाम देते हैं, पहला वाला जब भी आ गया कि भारत का पहला, तो ये VVI सबसे पहले मार लीजिएगा, क्योंकि पहला शब्द UPSC BPSC जो भी एग्ज़ाम है ये खासकर पूछता है। ये सबका वाइटल क्वेश्चन है कि भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित वैक्सीन हैविश्योर लॉन्च किया है कि कौन से बीमारी के लिए, रोकथाम के लिए। तो आप लोग को याद रखना चाहिए कि ये हेपेटाइटिस A बीमारी के लिए हैविश्योर्स, ह से हैविश्योर्स, ह से हेपेटाइटिस A याद रखिएगा। इतना चीज़ आप लोग को याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हेपेटाइटिस A के लिए ये हैविश्योर्स ये ऐप को लॉन्च किया गया है, जो वैक्सीन, सॉरी ऐप नहीं, वैक्सीन को लॉन्च किया गया, इतना याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्या लिखा है 44, भारत और किस देश की सेनाओं के बीच अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में किया गया? पूछा जाएगा सीधा ऐसे, अभ्यास साइक्लोन किसके किसके बीच में होता है फ्रेंड्स? तो अभ्यास साइक्लोन मिस्र और भारत के बीच में अभ्यास साइक्लोन होता है, इतना याद रखिएगा। मिस्र और भारत के बीच में क्या होता है? अभ्यास साइक्लोन होता है, ये याद रखना है फ्रेंड्स आपको। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का पहला केंद्र वित्तीय पोषित गया अभ्यारण्य किस राज्य में बनाया गया है? तो ये याद रखिएगा, गाय अभ्यारण्य, सॉरी फ्रेंड्स, देखिए ध्यान से क्या लिखा, भारत का पहला केंद्रीय वृत्त पोषित गाय अभ्यारण्य किस राज्य में बनाया गया है? तो याद रखिएगा इतना कि ये उत्तर प्रदेश राज्य में गाय को पोषण देने के लिए एक अभ्यारण्य बनाया गया है, तो उसका नाम है केंद्रीय वित्त पोषण गाय अभ्यारण्य। ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश सीजेआई और वर्तमान राज्यसभा सदस्य रंजन गोगोई को राज्य का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है? जो हमारे जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, उसका जो अभी राज्यसभा के सदस्य भी है रंजन गोगोई, इसको किस राज्य के द्वारा सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है, ये कह रहा है क्वेश्चन में फ्रेंड्स। ये असम सरकार के द्वारा इसे सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है। तो आप लोग को आंसर बोलना है कि एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ से, असम के मुख्यमंत्री कौन है, सीएम, और असम के गवर्नर कौन है? जी भी, तो याद इतना चाहिए आप लोग को कमेंट करके ज़रूर बताना है कि असम के सीएम कौन है अभी और गवर्नर कौन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एशिया के सबसे बड़े नागरिक उद्यान शो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया? पूछा जा रहा है कि विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये हैदराबाद में किया गया। तो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? हैदराबाद में किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देश के स्पेसक्राफ्ट क्या नाम है? मून स्नाइपर ने चंद्रमा पर सफल लैंडिंग और चांद पर मून मिशन की सफल लैंडिंग कराने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया। फिर से सुनिए ध्यान से क्या लिखा। एक स्पेसक्राफ्ट है जो चंद्रमा पर सफल लैंडिंग किया है, उसका नाम है मून स्नाइपर नाम है। और पूछा जा रहा मून स्नाइपर सफलता लैंडिंग करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है, वो किस देश का ये मून स्नाइपर है, ये पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स आप लोग को याद रखना है, ये मून स्नाइपर जो है ये जापान का है। मून स्नाइपर जापान का है, और ये जो जापान है 5वां देश बन गया है जो कि चंद्रमा पे सफल लैंडिंग कराने वाला मून मिशन बन गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए दो ही क्वेश्चन बचा हुआ है। आप लोग जो भी इस चैनल पर नए हो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? सबसे मजबूत करेंसी, ये देखिए दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही पूछा गया था कि दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी याद रखिए कुवैती दिनार है। ये दरोगा में इस बार के दरोगा में पूछा गया, 1235 पोस्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए आप लोग को याद रखिएगा। दुनिया का सबसे मजबूत करेंसी कौन सा है? कुवैत दिनार है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखिए। हाल ही में किस खिलाड़ी को 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है? पूछा जा रहा है किस खिलाड़ी को बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है? कितनी बार? 8वीं बार चुना गया है। वो कौन से खिलाड़ी है? तो याद रखिए नोवाक जोकोविच ये खिलाड़ी है फ्रेंड्स। आज का प्रैक्टिस सेट 50 को कंप्लीट हो चुका है हम लोगों का फ्रेंड। फिर मिलते हैं कल के वीडियो में। कल फिर प्रैक्टिस सेट 2 लेके आएंगे, उसमें भी 50 क्वेश्चन रहेगा। आप लोग इस चैनल को बहुत सारा प्यार देंगे कि अभी थोड़ा सा जर्नी टाइम है फ्रेंड्स, आप लोग सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं फिर कल इसी टाइम पे इसी जगह। और चलिए धन्यवाद फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।